जी दोस्तों, कैसे हैं आप? इस वीडियो में एक और बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आपको मैं बताऊंगा कि डायनामिक एनएफटीज़ क्या होते हैं। अगर आपको एनएफटीज़ का नहीं पता कि तो मैं उसके लिए क्विकली बता दूं। एनएफटीज़ एक ख़ास टाइप के ऑनलाइन टोकन्स होते हैं। अब टोकन्स को हम जानते हैं, टोकन दुनिया में कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आपने ये पुराने गेम्स देखे हैं, खेले हैं, तो इनमें भी टोकन डलते थे। इसी तरह अगर आपके पास कोई सुपरमार्केट है, वो भी कभी कभार टोकन देते हैं जो आप कलेक्ट करते हैं। और जब आपके पास एक ख़ास क्वांटिटी टोकन्स की हो जाती है, तो फिर आपको कोई चीज़ पे डिस्काउंट मिल जाता है या कोई चीज़ फ्री भी मिल जाती है। इसी तरह वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी लोगों को टोकन दिए जाते थे ताकि वो अपना राशन ले सकें। जिसके पास टोकन नहीं होते थे उसको राशन नहीं मिलता था। तो कहने का मतलब ये है कि टोकन जो होते हैं वो कोई नई चीज़ नहीं है और उनका एक ख़ास काम होता है। इसी तरह जो एनएफटीज़ होते हैं ये भी टोकन्स हैं, लेकिन ये ऑनलाइन टोकन्स हैं। अब एनएफटीज़ का मतलब ये होता है कि ऐसे टोकन्स जिनका एक ख़ास काम तो है, लेकिन ऐसे टोकन जिनको किसी दूसरे टोकन से रिप्लेस ना किया जा सके। आप इसको यूँ समझें कि अगर आपके पास $1 है और मेरे पास भी $1, तो अगर मैं आपसे कहूँ आप मुझे अपना $1 दे दें और मेरा $1 ले लें, तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे भी नहीं, क्योंकि दोनों डॉलर जो हैं उनकी वैल्यू एग्जैक्टली बराबर है। तो इनको आप कहते हैं कि फंजिबल टोकन्स हैं। ओके, यानी रिप्लेसेबल टोकन हैं, एक्सचेंजेबल टोकन्स हैं। इनकी कोई वैल्यू में अगर हम आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो नॉन फंजिबल टोकन होते हैं यानी एनएफटीज़, वो ऐसे नहीं होते। अगर मेरे पास एक एनएफटी है और आपके पास भी एक एनएफटी है, वो एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते। उनकी वैल्यू में भी फ़र्क होगा। और वो क्या वजह होती है, वैल्यू में क्यों फ़र्क होता है, वो उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाई है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि एनएफटीज़ जो है नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं और डायनामिक नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं। अब अगर यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई है टोकन्स क्या होते हैं और फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं, जो कि रिप्लेसेबल होते हैं, और नॉन फंजिबल रिप्लेसेबल नहीं होते। तो अब जो एनएफटीज़ इस वक्त मार्केट में हैं, वो जब एक दफ़ा मार्केट आ जाते हैं, ब्लॉकचेन में बन जाते हैं, तो उसके बाद उनको चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो डायनामिक एनएफटीज़ होते हैं उनको चेंज किया जा सकता है। आप इसकी मिसाल मैं आपको यूँ समझाना चाहूँ। फ़र्ज़ करें मेरे पास एक गाड़ी की एनएफटी है, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ और मैंने उसकी अपनी गाड़ी की एनएफटी बनाई और उसका ऐड लगा दिया। जब मैंने गाड़ी का ऐड लगाया था तो उसकी माइलेज उससे कह लेंगे 20,000 किलोमीटर थी और गाड़ी को बिकने में एक महीना लग गया। इस टाइम के अंदर मेरी गाड़ी की जो माइलेज है, क्योंकि मैं गाड़ी को इस्तेमाल भी कर रहा था, तो वो 5,000 किलोमीटर और बढ़ गई। तो 20,000 से 25,000 माइलेज हो गई, ठीक है, किलोमीटर उसके, या जो भी आप इस्तेमाल करते हैं माइल्स या किलोमीटर। अब ये जब मैं एनएफटी बनाऊंगा जो डायनामिक होगा, उसके अंदर मैं ये इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकूंगा, ठीक है। तो जो भी मेरे गाड़ी की अपडेट इन्फॉर्मेशन लेना चाहता होगा तो वो उसको जाके एनएफटी को देख सकता है कि जी ठीक है, इसकी अब करंट माइलेज, इस वक्त की माइलेज ये है। अगर गाड़ी का कोई काम हुआ है, कोई मेंटेनेंस का, कोई इंजन का कोई और इशू हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई चीज़ अपडेट हुई है, कुछ भी चेंज हुआ है, आप वो भी एनएफटी जो डायनामिक एनएफटीज़ हैं उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये होता है डायनामिक एनएफटी। यानी एनएफटी और डायनामिक एनएफटी में सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि एनएफटीज़ फिक्स होते हैं, उनको चेंज अपडेट नहीं किया जा सकता। लेकिन डायनामिक एनएफटीज़ जिनके ऊपर, जो अभी बिल्कुल नई चीज़ है, इनके ऊपर इनका मकसद ये है, इनका आइडिया ये है कि इनको अपडेट किया जा सके इनकी इन्फॉर्मेशन को। तो ये होता है दोस्तों डायनामिक एनएफटी। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कि टोकन्स क्या होते हैं, फिर ये भी कि फंजेबल टोकन्स क्या होते हैं, फिर ये भी कि नॉन फंजेबल टोकन्स क्या होते हैं, और फिर ये भी कि एनएफटी और डायनामिक एनएफटीज़ में क्या फ़र्क होता है। मैंने कोशिश की है कि कम से कम टाइम में आपको चीज़ें क्लियर कर सकूं ताकि आपका भी टाइम ज़ाया ना हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो में कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आई तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि अगली दफ़ा के लिए मैं उसका ध्यान रख सकूं और उसका ख़्याल रखूं। इसी तरह इसके साथ ही वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं। वीडियो देखने का शुक्रिया, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आइंदा की इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखते रहने के लिए। शुक्रिया।